दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो इतिहास का रुख बदल देते हैं। और इस बार कहानी कुछ ऐसी बनी है कि सबसे ताकतवर समझा जाने वाला खिलाड़ी खुद किसी और की तरफ देखने को मजबूर हो गया। कुछ ही मिनट पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। यह कोई सीधे औपचारिक कॉल नहीं थी, न ही सामान्य बातचीत। यह लगभग 30 मिनट तक चली एक ऐसी बातचीत थी जिसमें हर शब्द के पीछे बेचैनी छिपी हुई थी। इस बातचीत का केंद्र था ईरान, वही ईरान जिसने पिछले कुछ समय से अमेरिका की रणनीतियों को उलझा कर रख दिया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को विस्तार से बताया कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ क्या बातचीत हुई, कौन सी शर्तें रखी गईं, कौन सी बातें अमेरिका को स्वीकार करनी पड़ सकती हैं और किन बातों पर टकराव और बढ़ सकता है। ऐसा लगा जैसे पहली बार अमेरिका अपनी स्थिति खुलकर किसी के सामने रख रहा हो। लेकिन इस बातचीत का सबसे बड़ा संकेत कुछ और था। ट्रंप ने साफ कहा कि अब अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करेगा, लगातार संपर्क में रहेगा और हर कदम की जानकारी साझा करेगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक संकेत था कि अमेरिका अब अकेले चलने की स्थिति में नहीं रहा। दरअसल हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि ट्रंप की हर चाल उलटी पड़ती जा रही है। उन्होंने जिस बड़े दांव के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मुद्दा बनाया था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। सोचा गया था कि इस रास्ते को लेकर दबाव बनाकर पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। नेटो ने साफ इनकार कर दिया कि वह इस संघर्ष में शामिल होगा। रशिया और चाइना ने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत ने बिना शोर शराबे के अपने हित सुरक्षित कर लिए, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अब हालात ऐसे हैं कि जो कहानी पहले अमेरिका दुनिया को सुना रहा था कि यह सब ईरान की वजह से हो रहा है, वही कहानी अब खुद अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है। युद्ध रुकने के बाद जब खुद अमेरिका ने वही रास्ता प्रभावित किया, तो सवाल उठने लगे। और ये सवाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी उठने लगे। अमेरिका के भीतर ट्रंप की रणनीति को लेकर असमंजस फैल गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह नीति क्या है। कभी हमला, फिर अचानक रुकना और फिर खुद ही वैश्विक व्यापार की धड़कन को रोक देना। इस उलझन ने ट्रंप की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। जनता का भरोसा डगमगाने लगा। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में बड़े चुनाव सिर पर खड़े हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले चुनाव ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। संसद में उनकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है और फिर हर फैसला लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर कदम पर सवाल होंगे, हर निर्णय पर रुकावटें। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है। ट्रंप ने कुछ समय पहले भारत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे, पाकिस्तान के जरिए हालात नियंत्रित कर लेंगे और बाकी देशों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वही फैसला अब उनके लिए सबसे भारी पड़ता दिख रहा है। आज वही अमेरिका भारत के सामने बैठकर हर जानकारी साझा कर रहा है, हर कदम पर सलाह लेने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि भारत उसके साथ बना रहे। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, यह उस बदलते दौर की आहट है जहां ताकत का संतुलन धीरे धीरे खिसक रहा है। जहां पहले जो देश फैसले सुनाते थे, अब वही देश सलाह लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। और अब असली सवाल यही है, क्या यह बदलाव सिर्फ एक अस्थायी मोड़ है या फिर आने वाले समय में पूरी दुनिया की सत्ता का केंद्र ही बदलने वाला है। अब जो खेल शुरू हुआ है वह सिर्फ एक फोन कॉल की कहानी नहीं है, यह उस बड़े बदलाव का संकेत है जो धीरे धीरे दुनिया की ताकत का नक्शा बदल सकता है। सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता को खुद आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी से बात करनी पड़े, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हालात खराब हैं। इसका मतलब यह है कि अब फैसले लेने की ताकत बिखरने लगी है। पहले दुनिया एक दिशा में चलती थी, अब कई दिशाओं में बंटती दिख रही है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि अमेरिका सीधे टकराव से धीरे धीरे पीछे हटेगा, लेकिन ऊपर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा। यानी बाहर से सख्ती और अंदर से समझौते, या दोहरा खेल और तेज होगा। ईरान के साथ भी अब खुली लड़ाई की बजाय पर्दे के पीछे सौदेबाजी बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि हर मोर्चे पर एक साथ लड़ना अब आसान नहीं रहा। दूसरी तरफ भारत की भूमिका चुपचाप लेकिन बहुत गहरी होने वाली है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि कई बड़े फैसलों के पीछे उसकी राय छिपी होगी। खास बात यह है कि भारत खुलकर सामने नहीं आएगा, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर संतुलन बनाएगा, कभी अमेरिका के करीब, कभी दूसरे देशों के साथ। यही संतुलन उसे सबसे ताकतवर बना सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी एक नई चाल चल सकती है। अब इसे सिर्फ दबाव बनाने के हथियार की तरह नहीं, बल्कि सौदेबाजी के दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रास्ता पूरी तरह बंद या खुला नहीं होगा, बल्कि समय समय पर हालात के हिसाब से खेल बदलेगा, ताकि हर देश अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करे। सबसे दिलचस्प मोड़ अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में आने वाला है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में बड़े फैसले लेने के लिए बार बार रुकना पड़ेगा। और जब कोई नेता अपने घर में कमजोर पड़ता है, तो वह बाहर ज्यादा जोखिम लेने से बचता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि दुनिया में अचानक शांति जैसी स्थिति दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी रणनीतियां बनती रहें। एक और बड़ा संकेत यह है कि रशिया और चाइना इस पूरे खेल को चुपचाप देख रहे हैं। वे सीधे टकराव में कूदने की बजाय इंतजार को मिलेगा करेंगे कि कब अमेरिका और कमजोर पड़े और फिर सही समय पर अपनी चाल चलेंगे।
ये इंतजार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। क्या यह सब सिर्फ एक अस्थायी मोड़ है, या फिर दुनिया सच में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां अब कोई एक देश अकेले खेल नहीं चला सकता? और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि कई ताकतों के बीच खींचतान के बाद तय होंगे। शायद असली कहानी अभी शुरू हुई है और जो आगे होगा वह पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। आने वाला समय सीधा नहीं होगा बल्कि परतों में छुपा हुआ खेल होगा, जहां हर चाल दिखेगी कुछ और लेकिन उसका असर कहीं और पड़ेगा। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब खुली लड़ाई के रास्ते से धीरे धीरे हटेंगे, लेकिन इसे हार की तरह दिखने नहीं देंगे। वो दुनिया को यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, जबकि असल में फैसले मजबूरी में लिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अचानक बड़े युद्ध कम दिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे तनाव हर जगह फैल जाएंगे, ऐसे तनाव जो कभी भी बड़े विस्फोट में बदल सकते हैं। ईरान के साथ मामला खत्म नहीं होगा बल्कि और उलझेगा। सामने से बातचीत चलेगी लेकिन अंदर ही अंदर दबाव बढ़ाया जाएगा। कभी तेल, कभी रास्ते, कभी प्रतिबंध, हर चीज को हथियार बनाया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आने वाले समय में ऑन ऑफ स्विच की तरह इस्तेमाल हो सकता है। जब चाहो खोलो, जब चाहो दबाव बनाने के लिए कस दो। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बार बार झटके खाएगी। सबसे बड़ा बदलाव भारत के रोल में दिखेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार अब ऐसी स्थिति में पहुंच सकती है जहां दोनों तरफ से भरोसा मिलेगा, लेकिन कोई भी पक्ष पूरी तरह भारत को अपने खेमे में नहीं बांध पाएगा। यही भारत की असली ताकत बनेगी। भविष्य में कई ऐसे फैसले होंगे जिनमें नाम भले किसी और का होगा, लेकिन दिशा भारत तय करेगा, चुपचाप, बिना शोर के। अमेरिका के अंदर एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। अगर जनता का भरोसा इसी तरह गिरता रहा तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ेगा, और यह विरोध सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। जब कोई नेता घर में घिरता है तो वह बाहर या तो बहुत आक्रामक हो जाता है या फिर पूरी तरह समझौते की राह पकड़ लेता है। ट्रंप किस रास्ते जाएंगे, यही भविष्य की सबसे बड़ी पहेली होगी। इस बीच रशिया और चाइना सीधे सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनका खेल और खतरनाक होगा। वे धीरे धीरे ऐसे हालात बनाएंगे जहां अमेरिका हर मोर्चे पर व्यस्त रहे, थका हुआ रहे, और फिर सही समय पर वे अपनी पकड़ मजबूत कर लें। यह सीधी टक्कर नहीं होगी बल्कि धीरे धीरे घेरने की रणनीति होगी।